मोर्चा संभाल लिया। ऐसी इस्लाम की तबलीग की मुस्तफा जाने रहमत के अल्लाह अकबर कबीरा अता करदा इस्लाम का झंडा सरनिगो होने ना दिया, इस्लाम की जड़ों को कमजोर खोखला होने ना दिया। मदीने की सरजमीन है, रात का वक्त है, अल्लाह अकबर कबीरा चेहरे पे नकाब पड़ी है। हजरत उमर इब्न खत्ताब का बयान है, मैं क्या देखता हूँ, एक शख्स चला आ रहा है, चेहरे पे पर्दा पड़ा है। मैंने कहा और रात के इस वक्त में अपने चेहरे पे नकाब डाल के मदीने की गली में कष्ट करने वाले, चेहरे से नकाब तो हटा, चेहरे से पर्दा तो हटा दे। इस वक्त अहले मदीना महवे इस्तिराहत है, अपने अपने बिस्तरों में आराम कर रहे हैं। एक तू है कि मदीने की गलियों में कष्ट कर रहा है, आखिर चेहरे से कपड़ा तो हटा। इतना कहना था कि उस आने वाले शख्स ने चेहरे से जब कपड़ा हटाया, चेहरे से जब पर्दा हटाया, हजरत उमर कहते हैं मेरे पैरों से जमीन निकल गई। ये आने वाला रात के वक्त में चेहरा ढांप के कोई और ना था बल्कि मुसलमानों के पहले खलीफा सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। खलीफा बिला फसल थे, अमीरुल मोमिनीन थे। हजरत गिरामी हजरत उमर ने कहा ए अबू बकर कांधों में झोलियां कैसी पड़ी हैं, इन कांधों में झोलियां जो हैं, इन झोलियों में आखिर क्या सामान है। अबू बकर बोले उमर इन झोलियों में एक झोली में रोटी के टुकड़े हैं, एक झोली में सालन है, और लेकर के एक यती एक अल्लाह अकबर बेवा औरतों के बच्चों के पास लेकर के जा रहा हूं। मदीने की गली में एक बेवा औरत है, उसके सर से सोहर का साया उठ गया, उसके बच्चों को खिलाने जा रहा हूं, उसके बच्चों के मुंह में लुकमे डालने के लिए जा रहा हूं, अपने हाथों से खिलाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जलसा दस्तार बंदी मुफ्ती नाजिम बंदरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जो खिदमत खल्क करते हैं, अल्लाह मर्तबे उन्हीं के बुलंद करता है, इकबाल उन्हीं के ऊंचे होते हैं। जानते हैं जो लोग कंजूस होते हैं उनका कोई मददगार नहीं होता, उनका कोई रफीक नहीं होता। कंजूस जो होता है, बखील जो होता है, वो अल्लाह से दूर होता है, जन्नत से दूर होता है, लोगों से दूर होता है, दोज़ख के करीब होता है। और जो सखी होता है, जो लोगों को मिल बांट के खिलाने वाला होता है, वो अल्लाह के करीब होता है, रसूलुल्लाह के करीब होता है, लोगों के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है, दोज़ख से दूर होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दुनिया न देखा, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक ने 2.5 साल 2 साल 6 महीना आपकी मुद्दत खिलाफत रही। अबू बकर सिद्दीक ने पर्दा किया। अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। हजरत गिरामी हजरत उमर इब्ने खत्ताब का ये मामूल था, जब मदीने वाले सोते थे तो उमर मदीने की गलियों में गश्त करते थे, अपने अल्लाह अकबर पहरा दिया करते थे, कोई भूखा ना रहे, कोई परेशान न रहे। ये उमर इब्ने खत्ताब की सोच थी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब चलते चले जा रहे हैं, साथ में आपका खादिम है, तारीख में जिसका नाम असलम है। आप एक अल्लाह अकबर दरवाजे से जब गुजरे हैं तो कानों में आवाज आई है, बच्चे रो रहे हैं। दस्तक दी, अंदर पहुंचे, जाकर के क्या देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चे रो रहे हैं और चूल्हे पे पतीली चढ़ी हुई है। आप कहते इसमें क्या पक रहा है? अल्लाह अकबर खातून ने कहा कि इस पतीली में मैंने पानी डाल के उसमें पत्थर डाल दिए हैं, फिर चूल्हे पे चढ़ा दिया है, घर में पकाने के लिए राशन नहीं है। हजराते गिरामी अपने बच्चों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए ये मैंने काम किया है, लेकिन कमबख्त आज बच्चे भी सो नहीं पा रहे हैं। इतना सुनना था। हजरत उमर कहते हैं दरवाजा बंद ना करना, आप अपने घर तशरीफ लाए, आपने अपने कांधे पे बोरी को रखा,
रखने के बाद चलते बने। खादिम ने कहा था हजरत मेरे होते हुए आप अपने कांधे पे बोरी नहीं रख सकते। आप फरमाते हैं असल में ये बताओ मैदान महशर में हर इंसान अपना अपना बोझ उठाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वहां कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा तो यहाँ भी मैं अपना बोझ खुद से उठाना चाहता हूँ। चलते रहे। हजरत उमर इब्ने खत्ताब दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी। फिर आपने अपने हाथों से अल्लाह अकबर खाना बनाया। खाना बनकर के तैयार हुआ, उसको ठंडा किया। अमीरुल मोमिनीन ने अपने हाथों से उन छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे लुक़मे अपने हाथों से खिलाए। बच्चे शिकम शेर आसूदा हो गए, बच्चे खुश हो गए। हजरत उमर ने कहा था ऐ बहन उमर को माफ कर दे। उस औरत ने कहा था सुनो उमर की जगह तुम्हें होना चाहिए था, उमर को नहीं वजीर आजम होना चाहिए था, उमर को मुसलमानों का अमीर नहीं होना चाहिए था, बल्कि उमर की जगह तुम्हें होना चाहिए था। उमर तो बेखबर है मेरे बच्चे भूख और प्यास से परेशान है। मेरे बच्चे अल्लाह अकबर कबीरा भूख की वजह से बीमारी की तरफ जा रहे हैं। उमर जो है अपने ही कामों में मसरूफ है और तुम कितने अच्छे आदमी हो। उमर का जो काम था वो उसको तुम अंजाम दे रहे हो। हजरत उमर ने कहा था ए बहन उमर को माफ कर दे। इतना सुनना था। खातून ने कहा था माफी की बात करते हो, ऐसे माफ नहीं करूंगी बल्कि मैं तो क़यामत का इंतजार करूंगी। क़यामत का दिन जब आएगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नी। उस दिन इंसान भागेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान इंसान से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, शोहर बीबी से भागेगा, बीबी शोहर से भागेगी, बच्चे अल्लाह अकबर कबीरा वालिदैन से भागेंगे। कोई किसी का यार और मददगार न होगा। वह औरत कहने लगी उस दिन मैं अल्लाह की बारगाह में उमर का दामन पकड़ के उमर के खिलाफ मुकदमा लिखवाऊंगी। या अल्लाह उमर अमीरुल मोमिनीन था। उमर के होते हुए मेरे बच्चे फाके पे फाका कर रहे थे। उमर ने फर्राई आवाज में रोते हुए कहा था ओ बहन जितना कोसना है आज उतना कोस ले, जितनी गाली देनी है आज उतनी गाली दे ले, जितना फाइन मारना हो आज उतना फाइन मार दे, लेकिन क़यामत के दिन उमर की शिकायत न करना। उमर कमजोर सा इंसान है, अल्लाह की बारगाह में जवाब न दे सकेगा। जानते हैं कौन उमर है? उमर मदीने की गली से निकले, जंगल में पहुंचे, नखलिस्तान में पहुंचे और अल्लाह अकबर कबीरा दरख्त की डाल पकड़ के, दरख्त की शाख पकड़ के, पेड़ की टहनी पकड़ के अर्ज करने लगे या अल्लाह तू उमर को इंसान न बनाता बल्कि इस पेड़ की, इस दरख्त की डाल बना देता। ये खशियत इलाही है, ये खौफे खुदा है। आज मेरे पास न नमाजें हैं, न रोजे हैं, न सोमो सलात है, न वालिदैन की दुआएं हैं, न पड़ोसियों की दुआएं हैं, न बहन का हक है। अल्लाह अकबर कबीरा। बहन का हक मैंने खाया, भाई का हक मैंने खाया, पड़ोसियों को गाली मैंने दे दी, किसी का हक अदा ना किया। नमाजों से दूर हो, रमजान शरीफ के रोजों से दूर हो, लेकिन किस बात पे फूला फिर रहा हो, किस बात पे अकड़े अकड़े फिर रहा हो। इधर वो उमर है, मेरे नबी ने कहा था मेरे उमर की जबान पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक और सच को जारी फरमा दिया है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता लकाना उमर हो तो उमर जरूर नबी होता। उधर वो उमर है, रोने का आलम देखो। आका फरमाते हैं उमर की जबान पे हक जारी अल्लाह ने फरमा दिया। उमर की राय के मुताबिक कुरान नाज़िल हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मदरसा रजाए इस्लाम, नारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। उमर की राय के मुताबिक कुरान नाजिल होता है। उमर की जबान पे हक और सच जारी है। अगर नबी खातमुन नबीयीन न होते, नबुव्वत का दरवाजा नबी पे बंद न होता तो आका फरमाते मेरा उमर जरूर नबी होता। लेकिन खशियत खौफे खुदा ऐसे काम करें फिर भी कहते हैं या अल्लाह उमर को इंसान न बल्कि इस पेड़ की टहनी बना देता।
कहते हैं बहन जितना कोसना है आज कोस ले, रब की बारगाह में शिकायत न करना। औरत बोली आखिर तुम कौन हो, उमर के इतने ही माइती हो, इतनी माफी की बात कर रहे हो। हजरत उमर बोले बहन उमर कोई और नहीं है, उमर तेरे सामने खड़ा है, उमर तेरे सामने खड़ा है। अगर आज कोई किसी की बात चलती हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर किसी की सत्ता हो, अगर कोई गरीब आदमी आंखें दिखा देना, आदमी आंखें निकाल लेता है। चल बेटे कहां तक दौड़ेगा, देख तेरी कहां तक पहुंच है, पहुंच, दौड़ कहां तक दौड़ेगा। ओ मेरे भाई तो जुल्म इतने करो जितना कि अपने ऊपर सह लो, इतने बर्दाश्त करो, इसलिए कि याद रखना क़ियामत के दिन यही मजलूम तुम्हारा दामन पकड़ के कहेगा वो दुनिया थी जहां खुलने नहीं दी थी ज़बां मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। अगर तुमने किसी पे जुल्म कर दिया और अल्लाहु अकबर कबीरा, रात की तन्हाई में आकर के वो अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछा के अगर गिड़गिड़ा गया तो तेरी नस्ल तबाह हो जाएगी, तेरा इकबाल को सवाल हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं तीन लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। एक बाप है, बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती, कबूल होती है। एक मुसाफिर है, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को भी कबूल फरमाता है। तीसरा मजलूम है, अल्लाह मजलूम की दुआ भी कबूल फरमाता है। मजलूम की दुआएं लिया करो, इनकी बद्दुआओं से बचा करो, इनकी बद्दुआ से बचा करो। हजरत गिरामी अर्ज कर रहा था कि ये कुरान मुकद्दस है, बादशाहों के घरों में कुरान था। हजरत गिरामी आज कुरान पढ़ने वालों को हम कौन सी नजरों से देखते हैं, आओ आओ मैं आपको बताता हुआ चलो। तारीख हमें बताती है खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून रशीद, हजरत गिरामी आपने अपने बेटे का एडमिशन किसी स्कूल में नहीं करवाया, बल्कि बेटे का जो दाखिला आपने करवाया इमामुन नहब इमाम किसई के मकतब में आपने दाखिल किया। खलीफा हारून रशीद अपने बेटे को लेकर के पहुंच गए। मामून रशीद इल्म दीन हासिल करते रहे। एक दिन गुजर हुआ खलीफा का, जैसे ही देखते अपने बेटे को मुलाहिजा किया कि मामून रशीद जो हैं अपने उस्ताद हजरत इमामुन नहब इमाम किसई को वजू करवा रहे हैं। पानी अल्लाह अकबर, पानी का लोटा भरा हुआ है और आप अपने हाथों से लोटा उठा करके अपने उस्ताद के पैर पे उंडेल लगे हैं और इमामुन नहब खलीफा के बेटे के उस्ताद अपने हाथ से पैर को धुल रहे हैं। खलीफा ने बेटे की तादीबी कार्रवाई की, अपने बेटे को पीटा। बेटे ने कहा अब्बा जान मेरी गलती क्या है? खलीफा ने कहा था तेरी गलती ये है अल्लाह ने तुझे दो हाथ दिए हैं, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद का पैर धो दे, इसलिए कि अल्लाह उन्हीं बच्चों को कामयाब करता है जो उस्ताद का अदब करते हैं, जो उस्ताद की दुआएं लिया करते हैं। अल्लाह उन बच्चों को कामयाबी से हम किनार फरमाता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, बात चल रही थी कुरान मुकद्दस से प्यार करने की, बात चल रही थी कुरान मुकद्दस हिफ्ज करने की, तो मैंने आपके सामने इन अल्लाह अकबर कबीरा बड़े लोगों के हिस्ट्री को आपके सामने रखा। आप भी अपने दिल के अंदर ये तमन्ना आज लेकर के डाल के लेकर के जाएं, इसके चंद टूटे हुए जुमले अपने दामन में लेकर के जाएं। अपने बच्चों को आप भी आलिम दीन बनाएं, अपने बच्चों को आप भी हाफिज कुरान बनाएं। जब आपका बेटा हाफिज होगा तो आपकी खिदमत करेगा, जब आपका बेटा आलिम होगा तो आपकी दस्तबोसी करेगा, जब आपका बेटा भी मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के जानू में अदब तय किया होगा तो वो भी आपके कदमों को बोसा देगा। इसलिए कि कान खोल कर के सुन लो, किसी स्कूल में नहीं बताया जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन जब तुम आओगे मदरसा अदलपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, जब तुम इस मदरसे में दाखिल होगे, ये बच्चे टूटी चटाई पे बैठ के अल्लाह अकबर इल्म दीन जो इनके उस्ताद इन्हें देते हैं तो इनके उस्ताद इन्हें बताते हैं सुनो सुनो अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। अगर बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप नाराज है अल्लाह
नाराज है। ये बच्चा मदरसे से निकलेगा, छुट्टी होगी, छुट्टी के बाद अपनी माँ के कदमों को चूमेगा और जाकर के कहेगा, अम्मी मेरे कारी साहब ने बताया है, मुफ्ती साहब ने बताया है, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, मेरी जन्नत तेरे कदमों के नीचे है। अपनी जन्नत को चूमेगा, अपने अब्बा के पास आएगा, आकर के कहेगा, अब्बा आप जन्नत के दरवाजा हो, आपकी पेशानी को बोसा देना चाहता हूँ। बाप की पेशानी चूमेगा, बाप के हाथ चूमेगा, फिर अल्लाह अकबर कबीरा खाना खा करके फिर दोपहर को मदरसे में पढ़ने के लिए आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्चा माँ के कदम चूम के और बाप के पेशानी को चूम के घर से निकला हो, वही बच्चा कुरान का हाफिज बना करता है, वही बच्चा आलिम दीन बना करता है। वो नाकाम नहीं होता है बल्कि कामयाब होकर के वापस आया करता है। मुनव्वर राना ने कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, चश्मे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। आज मेरी कौम के नौजवान बुरा न माने, मेरा ये पैगाम अपने दिल पर लिख कर लेकर के जाएं। मेरे भाइयों, सारे काम आते हैं, आपने सेट की अपनी लाइफ, मैंने कौन सा मुस्तकबिल में इन फ्यूचर आपने प्लान तैयार किए, मैंने क्या करना है, क्या बनना है, आपको जो बनना था, जो करना था वो आपने सीखा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये आपका हुनर, ये आपका फन, ये आपका हुनर, ये फन, ये काम, ये पेशा क्या आपकी कब्र तक आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। जो दुनिया में रह जाना, उसके लिए इतनी कोशिश, और जो नमाज असल कामयाबी थी, बताओ तुमने कितनी नमाजों को सीखा। ओ मेरे भाई, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो खेल कूद कर रहे हैं ना, कितना जरूरी है इन्हें मकतब में भेजना, कितना जरूरी है इन्हें मदरसे में भेजना। आज तुम खुद एहसास करते हो, यार हम नमाज तो जुमे के दिन पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमें याद नहीं है, हमें दुआए कुनूत याद नहीं है, हमें अलहम्दु सूरे फातिहा याद नहीं है, हमें सूरे इखलास याद नहीं है। ये तुम्हारा कोई भतीजा बैठा है,